NCERT English Standard 7 An Alien Hand Chapter 1 The Tiny Teacher. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Means बहुत ही छोटी होने के बावजूद एंट अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. अलग अलग एंट्स में सबसे कॉमन एंट ब्लैक और रेड होती है. एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स. उसके घर को एंथिल कहते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. आपने जो भी स्मॉलेस्ट इंसेक्ट देखे हैं उसमें से सबसे वाइजेस्ट कौन सा होता है? इज़ इट द फ्लाई? नो, इट इज़ंट. इज़ इट द मॉस्किटो? नो, नॉट द मॉस्किटो. तो उसमें से वाइजेस्ट न फ्लाई है ना मॉस्किटो है. देन इट मस्ट बी द वर्म. तो क्या वो वर्म है? नो, नन ऑफ दिस. नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है. It is the ant, the commonest, the smallest but the wisest insect. वो है ant जो सबसे कॉमन इंसेक्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है और वाइजेस्ट भी है. The story of an ant's life sounds almost untrue. जो एंट की जो लाइफ है वो एकदम अनबिलीवेबल है. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. पर कुछ लोगों ने उसको एज अ पेट रख के उसके डेली बिहेवियर को बहुत नज़दीक से देखा है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. और इसी से हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Ant एक दूसरे से बात करने के लिए फीलर या एंटेना यूज़ करती है. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. आने जाने वाली हर एक चींटी एक दूसरे को ग्रीट करती है अपने एंटीना को यानी अपने फीलर को टच करा के. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red one. बहुत सारी एंट्स हैं, उसमें से सबसे कॉमन है ब्लैक या रेड. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. हमने उनको बचपन से ही देखा है. बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम. पर हमने कभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लीव? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स. वो अपने जो होम है उस पर कैसे रहती है कंफर्टेबली. Each has hundreds of little rooms and passages. हर एक के पास hundreds of little rooms या passages होते हैं. In some of those rooms and queen ant lays eggs. उसमें से कुछ rooms में queen ant जो होती है वो अंडे देती है. Others are nurseries for the young ones called grubs. दूसरे जो rooms होते हैं वो young babies यानी छोटे बच्चों के लिए, छोटे एंट बेबीज़ के लिए होते हैं जो नर्सरीज कहलाते हैं. उसको कहते हैं ग्रब्स. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. जो वर्कर्स होते हैं उनके अलग क्वार्टर्स होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. और वो अपना ज़्यादातर समय फूड की सर्च में बिताते हैं. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड. और कुछ रूम होते हैं जो स्टोर हाउस होते हैं फूड के लिए. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए अलग से बैरक्स होते हैं. नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस.
वर्कर्स कभी भी सोल्जर्स के हाउस में नहीं रहते हैं. नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. और जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी भी फूड सर्च के लिए नहीं जाते हैं. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब. और वर्कर, सोल्जर या क्लीनर में से कोई भी ग्रब को हार्म नहीं पहुंचाता. सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. इससे हमें पता चलता है कि एंट की लाइफ कितनी पीसफुल है. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. सब अपना अपना काम बहुत ही इंटेलिजेंटली और बहादुरी से करते हैं. नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. और एक दूसरे से कभी भी या फिर एक दूसरे ग्रुप से भी कभी भी फाइट नहीं करते हैं. द क्वीन ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. जो क्वीन एग होती है उसके 2 विंग्स होते हैं और जब वो अंडे देती है तो वो उसको फैला देती है. Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. एग जो होते हैं उसमें से ग्रब्स निकलते हैं. ग्रब्स यानी स्मॉल एंड्स. और वो ककून में कन्वर्ट होते हैं और जब ककून ब्रेक होते हैं तो फिर उसमें से कंप्लीट एंट निकलती है. द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंथिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन. एंट की जो लाइफ है वो एक बुक की तरह है जिसको हमने कभी भी, बहुत रेयरली या फिर कभी भी नहीं खोला है. The queen is the mother of the entire population of the colony. Queen जो होती है वो सारी population की mother होती है. It lives for about 15 years. वो 15 years तक जिंदा रहती है. It has a pair of wings but bites them off after its wedding flight. पर वो उसको काट देती है जब उसकी वेडिंग फ्लाइट हो जाती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. और ये कब होता है? हॉट समर डेज में. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर. और वो एंट को मिलने के लिए हाई अप मीन्स ऊंची जगह पे हवा में जाती है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स. और जब वो वापस आती है तो उसके विंग्स नहीं होते हैं. एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स. और वो फिर कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ एग्स ले करती है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. एग्स जब हैच होते हैं फिर उसमें से बेबी एंट्स बाहर आते हैं. सोल्जर्स गार्ड दैम. सोल्जर्स उसको गार्ड करते हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम. वर्कर्स उसको फीड करते हैं और क्लीन रखते हैं. एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और फिर उसको हर रोज़ खुली हवा में एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए ले जाते हैं. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lies without food or activity for 3 weeks more. 3 वीक के बाद जब ग्रब्स कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर वो 3 वीक्स तक विदाउट फूड सर्वाइव करते हैं. देन द कोकून ब्रेक द परफेक्ट एंड्स अपीयर. फिर उसमें से एक परफेक्ट एंड बाहर आती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब टाइम स्टार्ट होता है टीचिंग और ट्रेनिंग का. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers and builders, cleaners, etc. न्यू एंट्स जो है वो ओल्ड एंट्स से सारा काम सीखते हैं. वर्कर का, सोल्जर का, बिल्डर्स का, क्लीनर्स का, सबका. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तब सारी एंट्स काम करने के लिए बाहर निकलती हैं और वो काम करने के लिए रेडी है. An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures.
एंथील में सिर्फ एंड्स ही नहीं रहती है बल्कि अदर क्रिएचर्स भी रहते हैं, जैसे बीटल है, लेज़र ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई. Why do ants want this alien creatures to live in their nest? अब ऐसे एलियन क्रिएचर्स को एंट अपने एंथील में क्यों रखेगी? फॉर सेवरल रीजन्स. उसके बहुत सारे रीजन्स हैं. सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स सेंसेस. कुछ उसमें से प्लीजेंट स्मेल देते हैं. अदर सेंसेस अदर गिव स्वीट जूसेस. कुछ स्वीट जूसेस लाते हैं. एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग. और कुछ एलियंस मीन्स सम क्रिएचर्स दे आर कॉल्ड एलियंस फॉर देम. वो जैसे ह्यूमन बीइंग डॉग्स और कैट्स को पेट की तरह रखते हैं वैसे ही वो लोग भी रखते हैं. द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ. ग्रीन फ्लाई जो होती है वो एंट की काउ होती है. द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क. एंट उसको ऐसे ट्रेन करती है कि वो उनको मिल्क देती है, हनी ड्यू देती है विद द टच ऑफ देयर एंटीना. जब वो अपना एंटीना उसको टच करते हैं. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ. और वो ऐसे ही मिल्क देती है जैसे हम काउ का मिल्क लेते हैं. हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव. क्या ह्यूमन बीइंग भी एंट्स के जैसा लर्न करते हैं, सीखते हैं? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़. हाँ, सीखते तो है पर अपने यूज़ में, अच्छे यूज़ में नहीं लेते हैं. दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर. उनको ये छोटे से टीचर से भी कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. ये सारे ही चीज़ें हमको मीन्स ह्यूमन बीइंग को एंड से सीखनी चाहिए. क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस